और चलिए अब शुरुआत करते हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस की। और सबसे पहले बात मौसम की करेंगे तो उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का दौर लौटने वाला है। आज से राज्य में भारी बारिश होगी। 8 जिलों में तेज बारिश की संभावना है। प्रदेश में कई इलाकों में देर रात से ही बारिश हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और 8 ऐसे जिले जहां पर तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में देर रात से ही बारिश हो रही है और एक बार फिर से दस्तक बारिश देती हुई उत्तराखंड में कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक बार फिर से बारिश का दौर लौट आया उत्तराखंड में। कई इलाकों में तो देर रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर छिनका के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। यहां पर पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर नेशनल हाईवे पर आ गया, जिसके बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। हाईवे को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहाड़ से लगातार पेड़ और पत्थर सड़क पर गिर गए और पहाड़ टूटने से पहले ही प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों को रोक लिया है, वरना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। तो ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। छिनको के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से आवागमन भी पूरी तरह से बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। आधा पहाड़ रोड पर आ गया और पूरी तरह से आवागमन भी बाधित हो रहा है। हालांकि प्रशासन की टीमें लगातार मुस्तैदी बरते हुए हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं कि कैसे लोगों को दिक्कतें ना हो। राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। हालांकि जब पहाड़ गिरा तो यात्रियों को रोका गया है। और पिथौरागढ़ में धारचूला के गलाती के पास मोटर पुल में पहाड़ी गिरने से यातायात बाधित हो गया। पुल ठीक ऊपर की पहाड़ी गिरने से जहां पर पुल बॉर्डर से पट गया, वहीं मोबाइल टावर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पुल में यातायात बंद होने के कारण लोगों को पैदल जाना पड़ा। रास्ता बंद होने के कारण सैकड़ों गाड़ियां फंसी रही घंटों तक। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी बड़ी बोल्डर पहाड़ों से गिर रहे हैं, रास्ता बाधित हो रहा है, जनजीवन अस्त व्यस्त। देहरादून के खमरौली गांव में भारी बारिश के चलते कई घरों में दरारें आ गई है। प्राथमिक विद्यालय का आगे का हिस्सा दरक गया है, जिससे मलबे के नीचे मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं और कभी भी स्कूल का भवन धराशायी हो सकता है। गांव में लगभग 50 परिवार रहते हैं। इसके अलावा पजटीलानी, टिपाऊ और सहिया पाटन में भी धंसने की घटनाएं देखी जा रही हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते बरसाती नदियां उफान पर हैं। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में बहने वाले घासीराम स्रोत पे अचानक से तेज पानी आ जाने से वहां से गुजर रही एक कार फंस गई। स्रोत के तेज बहाव में आई गाड़ी बहाव के साथ ही बहने लग गई, तो गाड़ी में मौजूद 4 लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। हालांकि कार आगे चलकर एक पत्थर से सटकर रुक भी गई, जिसके बाद वहां ट्रैक्टर ट्रॉली को बुलाया गया और काफी देर की मशक्कत के बाद गाड़ी को पानी से निकाला गया है। और हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लगातार बारिश से बरसाती नदियां उफान पर है। चीला से ऋषिकेश जाने वाली रोड पर लगाया गया चेतावनी का बोर्ड। कल घासीराम स्रोत में बह गई थी कार सवारों को बमुश्किल उनकी जान बचानी पड़ी और कई लोगों की लापरवाही यहां पर सामने आ रही है। तो कल घासीराम नाले में बह गई थी कार और अब ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। बारिश से बरसाती नाले उफान पर है और चेतावनी बोर्ड हालांकि यहां पर लगा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतते हुए, जान को जोखिम में डालते हुए नदी को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। पुलकित, हम देख रहे हैं कि तेज पानी में से भी लोग गाड़ी निकाल रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। चेतावनी बोर्ड लगाने मात्र से कुछ नहीं हुआ। प्रशासन क्या कह रहा है मामले को लेकर?
अजी देखिए, बारिश जिस तरह से लगातार हो रही है तो उसके बाद जो बरसाती जल स्रोत है और बरसाती नदियां हैं वो लगातार उफान पर चल रहे हैं। कल भी इस तरह की घटना सामने आई थी कि चीला रोड से जो घासीराम स्रोत जहां पर बहता है वहां पर रोजाना के जो है बहुत ज्यादा ट्रैफिक वहां से चलता है और सभी वाहन वहां से गुजरते हैं। तो कुछ एक लोकल परिवार वहां से गुजर रहा था तो एक गाड़ी जिस कार में वो जा रहे थे तो वहां से उनको अंदाजा ठीक से नहीं लगा और उस पानी में जो उन्होंने अपनी गाड़ी का प्रवेश कराया तो उसके बाद गाड़ी उनकी पानी के साथ बह गई। हालांकि एक पत्थर से सटकर जो है गाड़ी रुक गई थी। तो इस तरह की घटनाएं वहां पर आए दिन जो है सामने आती रहती है, जिसके बाद क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है ये राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है और राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से जो है वहां पर एक चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं, दोनों ओर ये बोर्ड लगाए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो वहां पर उस क्षेत्र में ना जाएं और दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करें ताकि कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन देखने में आ रहा है कि जो लोग स्थानीय लोग हैं जो वहां पर रहते हैं, जिनके लिए वहां पर आना जाना जरूरी है, वो लोग तो वहां पर जाते ही हैं। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे बाहर से आए लोग हैं, जो घूमने के लिए लोग आए हुए हैं, यहाँ पर जो दूसरे मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके पास वैकल्पिक मार्ग है, वो भी उसी रास्ते से वहां पर गुजर रहे हैं और ना सिर्फ गुजर रहे हैं कि इन रास्तों को अगर ना इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर रहेगा उनके लिए। बहुत शुक्रिया पुलकित शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग से खबर है जहां पर गौरीकुंड में भयानक लैंडस्लाइड हो गया है और अब तक 3 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि हादसे के बाद से 17 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीम भी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। यहां गौरीकुंड में देर रात हुई भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ। इसमें 3 दुकानें मंदाकिनी नदी में समा गई, जबकि लैंडस्लाइड की चपेट में 20 लोग आ गए। राहत कार्य लगातार तेजी के साथ चल रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात अभी हो गए हैं। बड़ी बात यह भी है कि 17 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचकर भारी बारिश से पैदा हुई स्थितियों और राहत बचाव कार्य की समीक्षा की है। सीएम ने गौरीकुंड हादसे की डिटेल जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि लापता लोगों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। लापता लोगों की तलाश के लिए क्षेत्र को 3 सेक्टर्स में बांटकर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सीएम धामी कल हालातों का जायजा लेने के लिए गौरीकुंड जा सकते हैं। और देहरादून से बड़ी खबर आ रखी है जहां पर गौरीकुंड हादसे के बाद आज सीएम धामी जा सकते हैं प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने। राहत बचाव कार्य की लगातार समीक्षा उनके द्वारा की जा रही है और रुद्रप्रयाग के प्रभारी जो मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा भी वहां पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। किस तरह के हालात हैं इस पर लगातार सीएम नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि 17 लोग अभी भी इस पूरे हादसे के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। और किस तरह के हालात हैं, राहत कैसे पहुंच रही है, कितना एरिया प्रभावित हुआ है, ये तमाम ऐसी चीजें जिसकी समीक्षा करने के लिए खुद सीएम धामी पहुंचेंगे। साथ ही उनके प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कुमाऊं के जिला पंचायत सदस्यों का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग आज से रामनगर के ढिकुली में शुरू होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन और कुमाऊं के 2 सांसद भी अभ्यास वर्ग का हिस्सा होंगे। तो कुमाऊं के 100 जिला पंचायत सदस्य यहां पर आएंगे और दोनों बीजेपी के सांसद भी कुमाऊं के मौजूद रहेंगे और ढिकौली के रिजॉर्ट में ये कार्यक्रम होने जा रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। गोविंद पाठक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गोविंद, बीजेपी के कुमाऊं के जिला पंचायत सदस्यों का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का कार्यक्रम, क्या जानकारी कार्यक्रम को लेकर? देखिए, जिस तरह से 2024 के लिए अब 1 साल से भी कम समय बचा है जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर के ये एक कमर कसने वाली बात है कि बीजेपी इसको लेकर के अपनी कमर कस रही है और पूरी तरह से तैयार हो रही है। हालांकि इस तरह की कई बैठकें अन्य लोगों के साथ भी उनकी हो चुकी है। ये जिला पंचायत सदस्यों की बैठक है जिसमें ये अभ्यास वर्ग बताया जा रहा है। इसको 2 दिन के लिए यहाँ पर चलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता यहाँ पर शिरकत करेंगे और जिला पंचायत सदस्यों को 2024 के लिए उनको जो है टिप्स देंगे कि किस तरह से उन्होंने काम करना है 2024 के लिए, क्योंकि जो ये पंचायत प्रतिनिधि होते हैं इनकी पकड़ गांव में काफी मजबूत होती है, जिसको देखते हुए बीजेपी ने यह निर्णय लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गोविंद पाटनी आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटी बहन और पति के साथ गंगा आरती में शामिल हुई बसंती देवी।
गंगा सभा ने पति पत्नी और उनके सहयात्रियों का स्वागत किया। कल नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचकर भी बसंती देवी ने दर्शन किया था। ऋषिकेश के पास नीलकंठ महादेव मंदिर में पीएम मोदी की बहन और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन की मुलाकात हुई। पीएम मोदी की बहन बसंती बेन अपने पति हंसमुख के साथ निजी कार्यक्रम में आई थी और उन्हें पता चला कि सीएम योगी की बहन शशि देवी मंदिर के पास ही एक दुकान चलाती है, तो वो शशि देवी से मिलने पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच में बातचीत हुई और तस्वीरें भी खिंचवाई। दोनों बहनें खासी खुश दिखी और काफी हंसी खुशी दोनों की मुलाकात हुई। बाजार में सब्जियों के दाम मुंह चिढ़ा रखे हैं, लेकिन किसान खेती से परेशान है। आपदा, बारिश, ओले से हुए नुकसान की चिंता किसानों को सताने लग गई है, तो वहीं पर रबी की फसल बर्बाद होने के बाद खाली खेतों का सर्वे तक नहीं हो सका है। चिंता की लकीरें इस कदर बढ़ गई हैं कि अब मुआवजा तक नहीं मिल पा रहा है किसानों को। फलों और सब्जियों का बीमा तक नहीं हुआ है और उसको लेकर भी उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। 70% फसल नुकसान की कगार पर हैं, तो पहाड़ में अधिकांश किसान ऐसे हैं जिन्होंने बीमा तक नहीं किया है। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, लगातार सब्जियों के दाम जहां पर आसमान छू रहे हैं, इन सबके बीच बताया जा रहा है कि किसान बहुत ज्यादा परेशान है। एक तो मौसम की मार, दूसरा बीमे की रकम। वाकई अगर इस तरह से देखा जाए तो जिले में कुल 54,000 किसान हैं और उसमें से 53,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फसल का बीमा किया ही नहीं है। हालांकि जो रबी का बीमा था वो दिसंबर में उसका सर्वे होना था और लंबा समय बीत चुका है और सर्वे अभी तक नहीं हो चुका है। लिहाजा असर सीधे किसान पे पड़ा है और मुआवजे की जो मांग लगातार किसान कर रहा था उसको आज तक नहीं मिल पाया है। लेकिन सरकार से ये डिमांड उन्होंने रखी है कि जो इस दायरे में नहीं आते हैं, 33% किसान ऐसे हैं जो इस दायरे में बीमे के दायरे में ही नहीं है, उनको भी मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सर्वे का काम जो होना था वो नहीं हो सका है। हालांकि सरकार इस बात को लगातार कह रही है कि जो किसान है या जो केंद्र सरकार के मानक हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के मानक हैं उनमें भारी अंतर है। उन अंतर को हटाने के लिए एक ज्वाइंट सर्वे, चाहे वो केंद्र सरकार की टीम हो, राज्य सरकार की टीम हो, राजस्व की टीम हो या फिर जो बीमा कंपनियों की टीम है, उनसे कराया जाएगा ताकि जो एक्चुअल मुआवजा है वो किसानों को दिया जाएगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा उत्तराखंड में जिस दौरान फसल हो रही थी उस दौरान ओले काफी गिरे थे, आपदा जैसे हालात बन गए थे। किसानों जो भी मौसम की मार झेल चुके किसान हैं, जिनकी खेती बर्बाद हुई है, जिनकी फसल बर्बाद हुई है, उसका जायजा लेने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए क्या अब तक कोई नहीं पहुंचा है? दूसरा सवाल ये कि रेट लिस्ट जारी करने के लिए आदेश दिए गए थे कि रेट लिस्ट जारी होना चाहिए, क्या उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है? देखिए, जहां तक सर्वे की बात है, अभी तक सर्वे की टीमें गांव तक नहीं पहुंची हैं। हालांकि कुछ नजदीकी इलाकों में ये सर्वे टीम पहुंची है और उनके बाद उन्होंने उन इलाकों का सर्वे किया है और कुछ ही किसानों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि पिछले दिनों भी जिस तरह से सर्वे हुआ था तो उसमें आधे से ज्यादा किसान छूट गए थे। दूसरा सवाल जहां तक है कि रेट लिस्ट का, हालांकि जिला प्रशासन ने द्वारा रेट लिस्ट, चाहे वो टमाटर हो या सब्जियां हो, उनकी जरूर तय कर दी थी, लेकिन बावजूद उसके बाजार में अब भी 100 रुपए से 200 रुपए किलो तक का टमाटर बिक रहा है और इसके अलावा जो सब्जियां हैं वो खास तौर पर खासी महंगी है। लेकिन खास बात यह है कि इस दौरान पहाड़ में जो सब्जियां होती हैं वो पहाड़ में खुद होती हैं, लेकिन बारिश और जो आपदा के चलते जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर ये सब्जियां नहीं हो पाई हैं। कि जहां पर भारी बारिश हो रही है, आपदा जैसी स्थिति, उन सबके बीच किसान भी काफी ज्यादा परेशान है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आतंक का दूसरा नाम बन चुके गुलदारों की बात करते हैं। संख्या लगातार बढ़ रही है। नई गणना में गुलदारों की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है। तो वहीं पर देखिए, आंकड़ों के मुताबिक बंदर और लंगूरों की संख्या कम हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में गुलदारों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं और अब इसकी वजह भी सामने आ गई है। गुलदारों की गणना के नए आंकड़े जारी हो गए हैं। राज्य में गुलदारों की संख्या बढ़कर 3115 हो चुकी है। पिछले 15 सालों में गुलदारों की संख्या में 800 का इजाफा हुआ है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में सीएम धामी ने ये आंकड़े जारी किए।
विशेष रूप से गुलदार और बंदर के निवारण की कार्रवाई जहां पर हम कर रहे हैं, तो बंदरों की संख्या और गुलदारों की संख्या के बारे में अच्छी जानकारी होने पर हमें उन क्षेत्रों में अपने संसाधन लगाने में आसानी होगी जहां पर उसकी ज्यादा आवश्यकता है। गुलदारों के अलावा दूसरे आंकड़े भी हैरानी भरे हैं। बंदरों और लंगूरों की संख्या में भारी कमी आई है। बंदरों की संख्या 26% कम हुई है, तो वहीं लंगूर 44% कम हो गए। हालांकि पहाड़ों पर फसलों के दुश्मन माने जाने वाले इन दोनों का आतंक अब भी बढ़ता ही जा रहा है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की संभावना को बढ़ते हुए देखते हुए हम लोग एक प्रॉपर उसमें किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है उसका भी प्लान कर रहे हैं। इसके लिए वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी तैयार की गई है। गुलदारों की बढ़ती संख्या से राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। लिहाजा गुलदारों की बढ़ती संख्या बड़ी चुनौती है। मीटिंग में सीएम धामी ने जंगलों की धारण क्षमता तय करने को कहा है। इसके अलावा जंगली जानवरों के हमले में मौत पर मुआवजे को बढ़ाकर 6 लाख करने का भी ऐलान किया। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और राजधानी देहरादून में गायों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। यहां पर गौसदन में कई गाय मरने की बात पर सियासत शुरू हो गई है। मेयर कांग्रेस पर और कांग्रेस मेयर पर झूठ बोलने और बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। मरी हुई गाय पड़ी है, एक नहीं, दो नहीं, दावा है कि 6 से ज्यादा गाय देहरादून की गौसदन में मरी है। नगर निगम का वही गौसदन जहां शहर की सड़कों में लावारिश बीमार गायों को रखा जाता है, पर यहाँ जो वीडियो है उसमें गायों का खून है, उनके शरीर पर जख्म है, मरी हुई गाय है। गौसदन की इन्हीं तस्वीरों पर अब सच झूठ धर्म कर्म की सियासत शुरू हो गई है। गुरुवार को खबर मिलने पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दशौनी महिला पार्षद के साथ यहां पहुंची, फेसबुक लाइव किया और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। कांग्रेस प्रवक्ता ने इसी दौरान कंकाल बन चुकी गायों की फोटो शेयर की है, जिन पर साल 2021-22 की तारीख भी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि नगर में गौ सेवा की बात करने वाले बीजेपी के मेयर सुनील उनियाल गामा बैठे हैं, लेकिन फिर भी इलाज और देखभाल के बजाय गाय मर रही है। गाय मरने के वीडियो वायरल हुए हैं, तो शुक्रवार को इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। मेयर सुनील उनियाल गामा ने कांग्रेस की तरफ से जारी फोटो और वीडियो को बदनाम करने की साजिश करार दिया। मेयर के मुताबिक फोटो वीडियो पुराने हैं। देहरादून के गौसदन में करीब 350 गाय हैं और सबका ध्यान रखने और इलाज करने की बात अब मेयर कर रहे हैं। उन्होंने उसकी एक लाइव वीडियो चलाई है, लेकिन लाइव वीडियो के साथ साथ जो उन्होंने वीडियो के साथ कुछ फोटोएं भेजी हैं, मैं सभी अपने मीडिया के बंधुओं से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो उन्होंने फोटो भेजी है उसमें डेट देख लीजिए, डेट कब की पड़ी हुई है, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। जब आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आप भूल जा रहे हैं कि मैंने वहां से फेसबुक लाइव किया था, और जब लाइव कोई वीडियो होता है उसमें कोई छेड़खानी करने की कोई संभावना नहीं है। मैं बाहर से मरी हुई गाय ले जाकर वहां डाली नहीं हूँ, मैं जख्मी गायों को वहां डाली नहीं हूँ। 8 गाय मरी हुई मिली और उतनी ही मुझे बहुत ही गंभीर रूप से जख्मी हालत में मिली। कांग्रेस मेयर को झूठा बता रही है और मेयर कांग्रेस की तरफ से जारी वीडियो को झूठ बता रहे हैं। ऐसे में अब सवाल है कि झूठ से पर्दा कौन उठाएगा, या फिर गायों की मौत पर सच झूठ की सियासत चलती रहेगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रुड़की के खानपुर इलाके में 27 जून को निजी अस्पताल के डॉक्टर से गोल्डी बराड़ नाम से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी यहां पर दी गई थी। और इस पर पुलिस ने टीम गठित की थी। मामले में दिल्ली से पुलिस ने एक आरोपी उत्तम कुमार को गिरफ्तार भी किया है, जिसके पास से 3 मोबाइल और 11 सिम बरामद हुए हैं। आरोपी के मोबाइल में सऊदी अरब, पाकिस्तान के भी नंबर मिले हैं। मामले में और जानकारी अभी जुटाने की कोशिश की जा रही है। से 20 लाख की फिरौती गोल्डी बराड़ नाम के गैंगस्टर के नाम से मांगी गई। सूचना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। विगत 1 माह से इस पर टेक्निकल सपोर्ट लगाकर इसमें टीमें लगाई गई थी और दिल्ली से इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम उत्तम कुमार है।
और ऋषिकेश एम्स में कई सालों से नर्सिंग डिपार्टमेंट में बी और सी ग्रेड पर काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा उनकी खत्म कर दी गई है, जिससे नाराज कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। आउटसोर्स कर्मियों का आरोप है कि एम्स प्रशासन 400 के लगभग कर्मियों को अचानक से उनकी सेवा समाप्त करके नोटिस दे चुका है, जिसके बाद अब फिर से नई नियुक्तियां की जाएंगी। सालों से यहां पर काम कर रहे आउटसोर्स कर्मियों को दूसरी जगह नौकरी मिलना अब मुश्किल है, क्योंकि उनकी उम्र भी निकल चुकी है। वहीं एम्स प्रशासन का कहना है कि नर्सिंग के पदों में परमानेंट वैकेंसी में चयनित अभ्यर्थियों को जगह दी जा रही है और इसीलिए आउटसोर्स से रखे गए कर्मचारियों की सेवा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। आउटसोर्स हैं, इसमें बी ग्रेड और सी ग्रेड के कर्मचारी हैं, ज़्यादा एचए हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं और अपनी मांगों को लेके बैठे हैं कि इनको एकाएक एक नोटिस आता है कि आपका वर्क डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। चमोली में शुक्रवार को सुबह से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उत्तरकाशी में भी यमुनोत्री हाईवे महर गांव के पास मलबा आने से काफी देर तक बंद रहा। बाद में टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रोड को खोल दिया। रामनगर में एक गर्भवती महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला उधम सिंह नगर के जसपुर की रहने वाली थी। महिलाओं की जेवरात चमकाने की नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के लीडर को पुलिस ने बिहार के नवादा से अरेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिलने पर सुमित हृदेश ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में न्याय की जीत करार दिया। हल्द्वानी में 10 करोड़ की लागत से बने आयुर्वेदिक अस्पताल का अभी उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले अस्पताल की दीवारों में सीलन और पपड़ी पड़ने लग गई है। प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार के झंडा चौक पर प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का जन्मदिवस चमोली में बीजेपी वर्करों ने स्कूल में पहुंचकर बच्चों को मिठाई और फल वितरित करके मनाया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत देशव्यापी जन अभियान चलाया जाना है। सोबन सिंह जीना की पुण्यतिथि के मौके पर अल्मोड़ा में कई जगहों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।